तालीम की ज़मीनी हकीकत। तहरीर अभय कुमार। इनकलाब 6 सितंबर 2022। आज पूरे मुल्क में यौम-ए-असातिज़ा मनाया जा रहा है। यह दिन सर्वपल्ली राधाकृष्णन का यौम-ए-विलादत है। उनकी पैदाइश 5 सितंबर 1888 में मद्रास प्रेसिडेंसी के थिरुतानी के एक गांव में हुई थी। उनके घर वाले तेलुगु ब्राह्मण थे। उनको एक बड़े आलिम, मुअल्लिम और फ़लसफ़ी के तौर पर याद किया जाता है। वह आज़ाद भारत के पहले नायब सदर और दूसरे सदर जमहूरिया भी थे। उनकी दिलचस्पी फ़लसफ़ा में थी और वह मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर में फ़लसफ़ा के उस्ताद रहे हैं। उनकी किताब इंडियन फ़िलॉसफ़ी हर दुकान और हर कुतुब खाने में आसानी से मिल जाएगी। उनकी इल्मी काविशों का जिक्र करना सबके लिए आसान नहीं है। उनको हिंदू मत के बारे में बड़ी जानकारी थी। उन्होंने मज़ाहिब का तकाबुली मुताला भी किया और मशरक़ और मग़रब के फ़लसफ़ी की बारीकियों को बखूबी समझा। साल 1962 से टीचर्स डे उन्हीं के यौम पैदाइश पर मनाया जाता है। यौम-ए-असातिज़ा पर राधा कृष्णन जी को खराज अक़ीदत पेश करने का यह बेहतर तरीक़ा है कि हम तालीम की ज़मीनी हकीकत पर गुफ्तगू करें। उनके बर्थडे पर यौम-ए-असातिज़ा मनाने का मकसद ही यह था कि इस रोज़ शख्सियत परस्ती की जगह तालीम के हालात पर संजीदगी और ईमानदारी से मुहासबा किया जाए। दुख की बात है कि तालीम के शोबे में मुल्क में जितना काम होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। शायद यही वजह है कि हम दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों के मुकाबले में न सिर्फ पिछड़ रहे हैं बल्कि मुआशरती मसावात को भी हासिल करने में नाकाम रहे हैं। अगर तारीख़ को पढ़ा जाए तो मालूम होता है कि सदियों तक इस मुल्क के महकूमों को तालीम से दूर रखा गया है। काले नाग की तरह इस पर चंद मुट्ठी भर लोगों ही बैठे रहें। दलित, आदिवासी, पासमानदा ज़ात और ख़वातीन को आला ज़ात के मुअल्लिमों ने बराबर का इंसान न समझा और उनको इल्म की रोशनी के आसपास भी आने नहीं दिया। मजहबी किताबों में जिक्र मिलता है कि एकलव्य का अंगूठा उसके गुरु ने धोखे से काट लिया। उसका सिर्फ इतना ही कसूर था कि वह आला ज़ात में पैदा नहीं हुआ था। एकलव्य ने खुद की मेहनत से तीरंदाजी में महारत हासिल कर ली थी। कहीं वह राजकुमारों के सामने चैलेंज न बन जाए, इसलिए आला ज़ात के गुरु ने उसका अंगूठा काट लिया और उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मजहबी किताबों का हवाला देते हुए हमें उल्टा यह सिखलाया जाता है कि गुरु का एहतराम भगवान की तरह करना चाहिए। कुछ ने तो गुरु का मकाम ईश्वर से भी बड़ा माना, क्योंकि गुरु के ज्ञान की मदद से ही हम शर और खैर को पहचान पाते हैं और अपने खालिक की अहमियत को समझ पाते हैं। मगर जब हम किताबों के औरात से नज़रों को हटाकर इस दुनिया को देखते हैं तो पाते हैं कि ज़्यादातर उस्ताद आज भी मजहबी, जिनसी और ज़ात पात पर मबनी तासुब से बाहर नहीं निकल पाए हैं। राजस्थान में जो कुछ हुआ वह सब आपकी आंखों के सामने है। उस्ताद के लिए रखे गए एक मखसूस बर्तन का पानी पीने की पादाश में एक 9 साला दलित बच्चा को टीचर ने इतनी बेरहमी से मारा कि वो हफ्तों तक ज़ेर इलाज रहा और अस्पताल से उसकी लाश निकली। जानवर भी अगर ऐसा कर दे तब भी उसकी जान नहीं ली जाती, मगर फूल सा एक मासूम बच्चा को अपनी प्यास बुझाने के जुर्म में मसल कर तोड़ दिया गया। तरक्की की अलामत के तौर पर रोड, बिजली, इंटरनेट के फैलाव को पेश किया जाता है, मगर इंसान अभी भी तरक्की की उस मंजिल तक नहीं पहुंचा जहां उसके दिलों में तासुब के लिए कोई जगह नहीं हो। अफसोस की बात है कि जहां से हमारी नई नस्लें तालीम पाती है वहां जात पात का गोरख धंधा चल रहा है। इसी तरह जब स्कूल के टीचर ही फ़िरका परस्ती के मर्ज में मुब्तला हो तो फिर
हमारी नई नस्लों को उसके वायरस से कौन बचाएगा? क्या यह बात साहिब इक़्तिदार को नहीं मालूम कि मुल्क के वसाइल आवाम ही होते हैं? अगर जन्म से ही उन्हें फ़िरका परस्ती और जिनसी और ज़ात पात के तासुब से बीमार कर दिया जाए तो कैसे मुल्क सेहतयाब रहेगा? तभी तो हमें अपने स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में इस्लाह की तहरीक छेड़नी होगी। कौमियत का बुखार पैदा करने के लिए स्कूलों का इस्तेमाल तो खूब किया जा रहा है, मगर मसावात, उख़ुवत, भाईचारा को फ़रोग़ देने के लिए कोई ख़ास प्रोग्राम नहीं चलाया जा रहा है। जो बच्चे दलित, आदिवासी, पासमानदा तबक़ात और मजहबी अक़लियत से आते हैं, उनके जज्बात और एहसासात को ख्याल नहीं रखा जाता। उनके तयीन इदारा गैर हसासियत से पेश आता है। मुसलमानों के त्यौहार के दिन कई स्कूलों में छुट्टी नहीं होती, अगर होती भी है तो गैर रस्मी तौर पर कोई ना कोई टेस्ट रख दिया जाता है। समाजी गैर बराबरी के साथ साथ निसाब के ऊपर फ़िरका वाराना हमले भी हो रहे हैं। बरसर इक़्तिदार फ़िरका परस्त ताकतें धीरे धीरे निसाब को बदल रही हैं। सेकुलरिज़म, मुश्तरका कौमियत को फ़रोग़ देने वाला मवाद और साइंटिफिक फ़िक्र को बढ़ाने वाला लिटरेचर को बाहर किया जा रहा है। उसकी जगह पर फ़िरका वाराना और नफ़रत बढ़ाने वाले अबवाब बढ़ाए जा रहे हैं। यह बात जग जाहिर है कि तालीम दो धारी तलवार है। अगर सही तरह से इस्तेमाल हो तो कौम की तकदीर बन सकती है, और अगर इसका बेजा इस्तेमाल हो तो वह पूरी नस्लों को तबाह व बर्बाद कर सकती है। इंसानी बम एटम बम से भी ज़्यादा ख़तरनाक होता है। अगर दरसी किताबों में बच्चों के जहन में यह बात बैठा दी जाए कि ये ख़ास मज़हब और ज़ात में पैदा लेने वाले अफराद मुल्क और समाज के दुश्मन हैं, तो उस समाज में खाना जंगी के हालात पैदा होने से कोई नहीं रोक सकता। यह सब कुछ सियासी फ़ायदे के लिए शरपसंद अनासिर कर रहे हैं, मगर उनको कौन समझाए कि नफ़रत का यह कारोबार मुल्क के कौमी मफाद के सरासर खिलाफ है, जिनकी दुहाई वह दिन रात देते रहते हैं। तालीमी निसाब को फ़िरका वाराना रंग देने के अलावा उसको बाज़ार में नीलाम भी किया जा रहा है। आज सरकार तालीम से मुतालिक अपने बजट को कम कर रही है। रोना रोया जा रहा है कि सरकार के पास पैसे नहीं हैं, मगर वही सरकार सरमायादारों का कर्ज माफ़ करने और मुजस्समा बनाने में पैसा पानी की तरह बहा रही है। इंतखाबात के दौरान प्रोपेगेंडा पर अरबाब इक़्तिदार इतना पैसा बर्बाद कर रहे हैं कि उसका एक छोटा हिस्सा भी अगर तालीम पर खर्च कर दिया जाए तो करोड़ों लोगों को तालीम याफ्ता बनाया जा सकता है। इसी निजीकारी की पॉलिसी को अपनाते हुए सरकार ने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में पक्की तकर्री बंद कर दी है या फिर बहुत ही कम कर दी है। आज हर तरफ टीचर का फुकदान है, वहीं पढ़े लिखे बेरोज़गार नौजवान नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हर तरफ असातिज़ा को कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जा रहा है, जहां तनख्वाह बहुत ही कम और काम बहुत ही ज़्यादा होता है। कोई गेस्ट है, कोई कॉन्ट्रैक्ट और कोई एडहॉक टीचर है, मगर सबका इस्तेहसाल हो रहा है। यह हालात इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि तालीम को बेहतर बनाना सरकार की तवज्जुहात में शामिल नहीं है। जिनके पास पैसा है उनके लिए प्राइवेट कॉलेज खुले हुए हैं, जहां तालीम दी नहीं जाती बल्कि लाखों की कीमत में फ़रोख्त की जाती है। सरकारी या गैर सरकारी तालीमी इदारों में अक़रीबा परवरी का माहौल है, जिसे आम ज़बान में लोग जुगाड़ कहते हैं। इंटरव्यू होने से पहले ही यह तय हो जाता है कि किसका इंतखाब होना है। जो काबिल लोग हैं और जिनके नज़दीक दर्स व तदरीस एक मिशन है, वह तालीमी इदारों से मीलों दूर हैं, जबकि जो नाअहल हैं वह अपने राब्तों का इस्तेमाल कर तालीमी इदारों में काबिज़ हैं। ऐसे ही नाअहल लोग पढ़े लिखे और संजीदा लोगों को नाअहल होने की सनद बांट रहे हैं। अरबाब इक़्तिदार भारत को विश्व गुरु यानी दुनिया का लीडर बनाना चाहता है, मगर यह कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि तालीमी इदारों के चिराग मध्यम होता जा रहा है। अब आवाम को ही इसे बुझने से बचाने के लिए आगे आना होगा। शुक्रिया।
मैं अभय कुमार।